हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं स्ट्रेंजर थिंग्स 4 यानी कि सीजन 4 के रिलीज किए गए स्नीक पीक के बारे में, जो सिर्फ 30 सेकंड की ही है। जिन 30 सेकंड्स में से 18 सेकंड्स हमें काफी क्विक रिकेप दिया जाता है, यानी कि स्ट्रेंजर थिंग्स के पुराने 3 सीजन्स का, जिसके बाद बचे बाकी के सेकंड्स में हमें स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 4 से रिलेटेड कुछ डिटेल्स दिखाई जाती है, खास करके कैरेक्टर्स को लेकर जो पहले से काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं। और फिर क्या 30 सेकंड्स होने से पहले ही 25 सेकंड्स पर उन डिटेल्स को रोक दिया जाता है और बाकी के बच्चे 4 सेकंड्स स्ट्रेंजर थिंग्स के लोगों और नेटफ्लिक्स अपने प्रमोशन में ले लेता है। तो अब रही बात उन 8 सेकंड्स की, जिनमें मुझे क्या क्या डिटेल्स नजर आई है स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 4 से रिलेटेड। चलिए अब उन डिटेल्स पर बात करते हैं, लेकिन एक छोटी सी स्पॉइलर वार्निंग के साथ साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ, जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो स्नीक पीक में हम सीजन 4 से रिलेटेड सबसे पहली चीज जो देखते हैं वो ऑब्वियसली ग्रैंडफादर क्लॉक है, जिसे इसके पहले जब सीजन 4 के टाइटल की अनाउंसमेंट की गई थी उसमें भी दिखाया गया था, और बाद में प्रोडक्शन के बिहाइंड द सेट के ऑफिशियल इमेज में भी। और फिर 11 आर यू लिसनिंग के टीजर में हमने उस टाइम पीरियड के हिसाब की क्लॉक को देखा था, जिस पर फोकस कर वो टीजर भी आगे बढ़ता है। और नो डाउट इन डिटेल्स को लेकर फैंस का एक ही मानना है कि इस बार के स्ट्रेंजर थिंग्स में उन्हें टाइम ट्रेवलिंग से रिलेटेड डिटेल्स दिखाई जाएगी, जिसकी मदद से सारी की सारी चीजों को ठीक किया जाएगा। यानी कि टाइम ट्रेवलिंग की मदद से हमारे सीरीज के लीड्स हॉकिंस की लैब में जाकर उन्हें वो करने से रोकेंगे जिससे स्ट्रेंजर थिंग्स के बाकी सीजन में काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। अब ऐसा फैंस का मानना है, जिस पर मैं तो फिलहाल बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता, और न ही सीजन 3 के हॉपर के उस टाइम में पहुंचकर उसे बचाने की थियरी पर, जिसमें डूम्सडे क्लॉक को भी मेंशन किया गया है, जो सारी की सारी थियरीज मुझे बेकार सी ही लगती है। लेकिन अगर इस क्लॉक को दूसरी नजरिए से देखा जाए, यानी कि अपसाइड डाउन के नजर से स्ट्रेंजर थिंग्स की दुनिया में, तो ऐसी ही क्लॉक अगर हमारी दुनिया में प्रेजेंट है तो नो डाउट माइंड फ्लेयर की दुनिया में भी होगी, जिसे हम स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 4 के अनाउंस किए गए इस लोगो में बहुत ही अच्छी तरीके से देख भी सकते हैं। और क्लॉक्स का होना हमें कहीं ना कहीं यही हिंट देता है कि इस बार माइंड फ्लेयर अपना रास्ता क्लॉक के ही जरिए कहीं ना कहीं से बनाएगा, यानी कि पोर्टल, जिसका रास्ता हॉकिंग सिटीज के क्रिक हाउस से जुड़ा हुआ रहेगा। और उस घर को भी हम बिहाइंड द सीन के अलावा स्नीक पीक में भी बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि ग्रैंडफादर की क्लॉक उसी टूटे फूटे घर में रखी हुई है, जहाँ हम बाद में उन बच्चों को भी एंटर करते हुए देखते हैं। यानी कि क्रीक हाउस से माइंड फ्लेयर का कुछ ना कुछ लेना देना तो है ही। बाकी बात रही क्रील हाउस की, तो ये हाउस विक्टर क्लीन नाम के कैरेक्टर का है, जिसे 50s के टाइम पर उठाकर पागल खाने में बंद कर दिया गया था, क्योंकि वो एक सीरियल किलर था और उसने उस टाइम पर यानी कि 50s के टाइम पर काफी सारे केओस भी मचाए थे, जिसकी डिटेल मैं आपको ऑलरेडी इसकी कास्टिंग ब्रेकडाउन में दे चुका हूँ कि सीरीज में किस किस नए एक्टर्स को कास्ट किया गया था और उनका रोल हमें इस सीरीज में कैसा देखने मिलेगा। इसलिए आप जाकर एक बार उस वीडियो को चेकआउट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आते हैं सीधे पॉइंट यानी कि विक्टर पर, जिसमें मुझे लग यही रहा है कि विक्टर ने वो सब कुछ जो 50s के टाइम में किया है, लोगों को मारने का काम, वो डेफिनेटली माइंड फ्लेयर के कहने पर ही किया होगा, जिसे अब लोग पागल समझते हैं, क्योंकि स्ट्रेंजर थिंग्स के यूनिवर्स में अपसाइड डाउन की शुरुआत 50s के टाइम से तो बिल्कुल भी नहीं हुई थी। और अगर उस टाइम पर कोई भी शख्स इस तरीके की बातें करेगा तो डेफिनेटली उसे पागल ही माना जाएगा, जो शायद विक्टर के केस में हो चुका है। बाकी विक्टर स्ट्रेंजर थिंग्स की प्रेजेंट की टाइमलाइन में पागल खाने से भागेगा और फिर से कुछ न कुछ करेगा ही, जैसा उसने 50s में किया था, या फिर माइंड फ्लेयर को लाने की कोशिश। और इस सीन में गौर करने वाली बात ये भी है कि इस क्रू में कुछ मेंबर्स कम है, या फिर ऐसा कह लो कि ये 6 ग्रुप अपने एक अलग ही मिशन पर निकला हुआ है, क्योंकि सेट की इमेजेस में भी सेट पर इन्हीं ग्रुप को एक साथ दिखाया गया है, जिसमें जोनाथन, लेवन, माइक, विल और एरिका मिसिंग है। लेकिन इस सीन में हम 4 लोगों को साइकिल चलाते हुए देखते हैं, जिसमें एरिका शामिल है और बाकी के मेंबर्स मिसिंग है। और इस सीन को रोड के इस सीन से भी कंपेयर किया जा रहा है, जहाँ पर एक कार पलटी हो गई है, और फैंस का मानना यह है कि ये कार स्टीव के कैरेक्टर की हो सकती है, जिसे शायद ये नुकसान विल की वजह से होगा, क्योंकि फ्रंट में हम अंदाजे के हिसाब से विल के कैरेक्टर को देख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं फिर से अपना कनेक्शन माइंड फ्लेयर से बनाएगा, यानी कि धीरे धीरे वो माइंड फ्लेयर के कंट्रोल में फिर से जा रहा होगा, या फिर उससे निकलने की कोशिश भी कर रहा है, क्योंकि टाउन में उसे सभी लोग बहुत अजीब भी कहने लगे हैं। यानी कि हो सकता है कि इसी तरीके की सिचुएशन विक्टर के कैरेक्टर के साथ भी हुई होगी। जिसके बाद आ जाए अगले सीन यानी कि हॉपर पर, तो हॉपर को हम यहाँ पर फायर फ्लेम्स को हाथ में लिए हुए देख सकते हैं, जो पूरी प्रिपरेशन के साथ रशिया के उस पूरे के पूरे बेस को ही जला रहा है, जहाँ से वो भागने की भी कोशिश करेगा। लेकिन अब देखकर ऐसा लगता है कि वो वहाँ भी अपना मिशन पूरा करे बिना आने वाला है नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में ही एक डेमी गॉर्गन का कैरेक्टर दिखाया गया था, जो शायद से वहाँ पर एक्सपेरिमेंट के तौर पर और भी कई सारे हैं, इसलिए हॉपर शायद से कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता। और फिर बात करें 11 के कैरेक्टर की, तो उसकी भी एक झलक हमें स्नीक पीक में दिखाई जाती है, जिसका लुक तो डेफिनेटली जॉयसी वायर के कैरेक्टर से ही इंस्पायर कर लिया गया है, क्योंकि उसने उसे गोद ले लिया है। लेकिन ये चीज समझ
नहीं आ रही कि 11 को वहाँ पर एजेंट्स क्यों पकड़ कर ले जा रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 11 को यहाँ पर हॉपर मिल गया हो। लेकिन चांसेस तो इसी के हैं अभी के हिसाब से कि उसे पकड़कर फिर से उसके पापा डॉक्टर मार्टिन के पास ले जाया जाए ताकि उस पर फिर से एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए जाए। क्योंकि स्नीक पीक के खत्म होने से पहले ही हमें एक झलक 11 की भी नजर आती है जो सीजन 1 की तरह काफी इनोसेंट लग रही है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये सारे के सारे सीन जो हमें हॉकिंस के लैब में दिखाए जाएंगे वो फ्लैशबैक के हो। क्योंकि बात करें 11 के इसी सीन की, तो इस सीन के बैकग्राउंड में हमें एक झलक शर्मन अगस्टो के कैरेक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल सुलाविन की भी नजर आती है जिन्होंने 11 को पकड़ रखा है और उनके कैरेक्टर के डिस्क्राइब के हिसाब से उन्हें पता है कि इविल को कैसे रोका जा सकता है। अब ये इविल या तो विक्टर हो सकता है या फिर अपसाइड डाउन का माइंड फ्लेयर। और हाँ, एक और नोटिस करने वाली बात भी है, 11 के फेस को देखकर ये मानो जैसे कि उसे यहाँ पर किसी ने धोखा दिया है। अब ये धोखा 11 को डेफिनेटली माइक तो नहीं दे सकता, लेकिन चांसेस विल के लग रहे हैं, जिसे सीजन 3 में अपने दोस्तों से दूर होने का काफी ज्यादा गम था, जो उसके साथ बैठकर डंजन्स ऑफ द ड्रैगन तक का गेम नहीं खेलते, जिसे अब वो लोग सीजन 4 में तो खेलेंगे ही, क्योंकि उसकी भी झलक हम स्नीक पीक में बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बात पता होगी कि डॉक्टर मार्टिन का कैरेक्टर इस सीजन 4 में रिटर्न आ रहा है और हो सकता है कि ये दोनों कैरेक्टर डॉक्टर मार्टिन के लिए ही काम करते हो, या फिर सिंपली कह सकते हैं कि वो लोग 11 की मदद चाहते हैं आने वाले इविल को रोकने के लिए। उसके बाद अगले सीन में हम हॉकिंस की चेयर लीडर्स को देखते हैं और उनमें से जो कैरेक्टर बीच में खड़ी है उस कैरेक्टर का नाम क्रेसी है, जिस कैरेक्टर का रोल प्ले सीरीज में क्रेसी वैन डीन प्ले कर रही है। और उन्हें लेकर कैरेक्टर की डिस्क्राइब यही की गई थी कि वो स्कूल की काफी पॉपुलर चेयर लीडर है, साथ ही साथ उसका डार्क सीक्रेट भी है और कुछ डिटेल के अकॉर्डिंग छोटी सी रूमर भी कि ये कैरेक्टर स्टीव की गर्लफ्रेंड है। उसके बाद स्टीव के इस अंडर वाटर के सीन में आ जाए तो शायद से स्टीव यहाँ पर कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहा है जो डेफिनेटली विक्टर से जुड़ी हो सकती है, यानी कि 50s में मरे हुए लोगों के क्लू इस रिवर में उसे मिलेगी ही, ताकि वो लोग यही पता लगा पाए कि विक्टर सच में अपसाइड डाउन से कनेक्टेड था भी या नहीं। कल तो ये थी सारी की सारी डिटेल्स जो मुझे स्ट्रेंजर थिंग्स 4 यानी कि सीजन 4 के स्नीक पीक में नजर आई है, जिन्हें लेकर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। क्या आप इस सीरीज के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि अनफॉर्चुनेट ये सीरीज इस साल तो रिलीज नहीं हो रही बल्कि नेक्स्ट ईयर होगी, जिसके मंथ की अब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं की गई है। तो आई होप नेक्स्ट ईयर ये सीरीज फैंस को जल्द से जल्द देखने मिले। बाकी वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब चलिए खत्म कर देते हैं वीडियो को भी यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।